Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the vectors और आज हम लोग सीखने वाले how to add two or more vectors. तो वेक्टर एडिशन करना इतना इजी काम नहीं है. So we have started with addition of vector. वेक्टर ऐड करने के लिए वी हैव 3 लॉज, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट लॉ सीखेंगे कि हाउ टू ऐड वेक्टर यूजिंग फर्स्ट लॉ, एंड दैट फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ. अब ये जो ट्राइंगल लॉ हम लोग सीखने वाले हैं ना, ये पूरे फिजिक्स में यूज तो कहीं नहीं होगा, लेकिन ये अपने लिए है साईं बाबा, दैट इज सबका मालिक एक. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ट्राइंगल लॉ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. तो ट्राइंगल लॉ इज अ बेसिक लॉ जिसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो. नाउ अंडरस्टैंड द ट्राइंगल लॉ. मैं इसके थियोरी में नहीं जा रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या है वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है. देयर आर टू वेक्टर्स, लेट्स से दिस इज वन वेक्टर पी बार एंड अनदर वेक्टर क्यू बार, और इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है. अगर इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो सबसे पहला कंडीशन ट्राइंगल लॉ के लिए ऐसा है कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. तो विल यूज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ वेक्टर, और किसी एक को स्लाइड कर दो. जैसे Q को स्लाइड करके इधर ले लो, या तो P को स्लाइड करके इधर ले लो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा. नाउ समझो मैंने Q को स्लाइड कर दिया, और ये मेरा P बार और ये मेरा Q बार. जब स्लाइड करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये एज इट इज रखा है हमने. सो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा? तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ अगर कनेक्ट हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर इज टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर to head of the second vector. This is my resultant vector r bar, and it is equal to p bar plus q bar. ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने का मेथड है. तो r bar, what is r bar? तो r bar is called रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका वैल्यू कितना है? तो r bar is equal to P बार प्लस Q बार. ना अलग अलग तरीके से हम लोग वेक्टर एडिशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दो वेक्टर दिए हैं P बार और ऐसा है Q बार, अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है. बट प्रॉब्लम इसका ऐसा है कि इसका हेड हेड कनेक्टेड है और मुझे हेड टेल कनेक्ट करना है. तो आपका काम यही है कि इसको शिफ्ट करो. किसको शिफ्ट करो अपनी चॉइस है. P को शिफ्ट करना है, Q को शिफ्ट करना है, किसी को भी शिफ्ट करो, लेकिन कंडीशन लेके आओ. क्या कंडीशन? एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट होना चाहिए. तो नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस Q बार. समझो Q बार को मैंने नीचे ले लिया. सो P बार अपनी जगह पे ही है और Q बार नीचे आ गया ऐसे. तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ बनेगा? तो इसके टेल से इसके हेड तक ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा P बार प्लस Q बार. तो बेसिक आइडिया आपको यही याद रखने का, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट होना चाहिए. नाउ इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोगों को पता है, दैट इफ 3 वेक्टर्स आर गिवन इन द फॉर्म लाइक दिस, एक P बार दिया है, एक Q बार दिया है, और यहाँ पे एक वेक्टर दिया है लेट्स से R बार. नाउ सी हाउ दे आर कनेक्टेड. एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, इसका हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड है. तो इसमें सर ट्राइंगल लॉ कैसे अप्लाई करने आया? तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? R को उल्टा कर दो. अगर मैंने R को रिवर्स कर दिया तो देखो क्या चेंजेस आने वाले हैं. तो ये P बार अपने जगह पे है, ये Q बार अपने जगह पे है, और R को मैंने रिवर्स कर दिया तो ये ऐसा बन गया R, और इसको मैं नाम दूंगा माइनस R बार. अच्छा, माइनस Q, क्योंकि मैंने इसका सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स किया है, मैग्नीट्यूड वही रखा है. नाउ यू कैन अप्लाई ट्राइंगल लॉ, एंड इफ यू ऑब्जर्व,
सो पी बार प्लस क्यू बार, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड है, इज इक्वल टू दिस वेक्टर विच इज माइनस आर बार। तो सर इसमें स्पेशलिटी क्या है? तो इसका स्पेशलिटी ये है, अगर आर बार को इधर ले लिया तो इट बिकम पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार इज इक्वल टू 0। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो कंक्लूजन क्या है? तो 3 वेक्टर या उससे ज्यादा वेक्टर अगर कनेक्टेड है, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, हेड कनेक्टेड टेल के साथ, एंड दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, तो इन तीनों वेक्टर का एडिशन हमेशा 0 आएगा। ये इसका स्पेशलिटी है। तो बेसिक आइडिया इसको समझ लो, मैंने पहले भी बोला ट्राइंगल लॉ हम फिजिक्स में अप्लाई नहीं करेंगे। 1% जगह है जहां पे हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे, तब मैं बोलूँगा कि ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दो। जहाँ पे मुझे सिर्फ डायरेक्शन मैटर करेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट अपना होगा पैरेललोग्राम लॉ, और वो बना है ट्राइंगल लॉ से ही, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।